गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 19 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने टॉप मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 19 जनवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरी भाषा दिवस, त्रिपुरी भाषा दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है। 44वां कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी 2022 को बनाया गया था। ये 45वां जनवरी 19 जनवरी 2023 में 45वां त्रिपुराई भाषा दिवस और कोकबोरोक दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रबाज इंसान का कितने साल में हुआ निधन? सो हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान और फ्रांसीसी नन सिस्टर आंद्रे का 118 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नन बनने से पहले सिस्टर आंद्रे का नाम लुसिल रेंडन था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बच्चों की देखभाल की थी। युद्ध के बाद उन्होंने एक अस्पताल में 28 साल तक अनाथ और बुजुर्गों की सेवा की थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में कौन से द्वीप को 3 करोड़ में बिक्री के लिए रखा गया है? हाल ही में मध्य अमेरिका के निकारागुआ स्थित इगुआना द्वीप, जिसे लिटिल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इगुआना द्वीप को 3 करोड़ में बिक्री के लिए रखा गया है। 5 एकड़ के इस द्वीप पर नारियल के पेड़ के बीच एक घर है जिसमें 3 बेडरूम, 2 बाथरूम, डाइनिंग रूम, लिविंग एरिया और कर्मचारियों के लिए अलग जगह है। द्वीप पर स्विमिंग पूल बनाने के लिए अलग जमीन दी गई है। सो हाल ही में लिटिल वाटर के यानी कि इगुआना द्वीप जो मध्य अमेरिका के निकारागुआ स्थित है, जिसको 3 करोड़ में बिक्री के लिए रखा गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपने डिलीवरी कर्मचारियों के लिए शुरू की फ्री एम्बुलेंस सेवाएं? हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने हाल ही में अपने डिलीवरी कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिजन के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। स्विगी ने कर्मचारियों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और स्विगी ने दिल्ली एनसीआर, मुंबई सहित कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद 500 से अधिक शहरों में इस सेवाओं की शुरुआत की है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ अवर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, ये इसकी टैगलाइन है। और हाल ही में स्विगी ने ये फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक होटल किस देश में बनेगी? हाल ही में दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक होटल कहे जा रहे सेबारा रिसोर्ट
सेबारा रिसोर्ट की पहली तस्वीर सामने आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज में। सऊदी अरब के निर्जन साइबारा द्वीप पर स्थित यह रिसोर्ट 2024 तक खुलेगा और इससे आर्किटेक्चरल फर्म किला डिजाइन ने डिजाइन किया है। इसका एक प्रमुख आकर्षण फ्यूचरिस्टिक ऑर्ब्स पानी पर तैरेगा और इससे कोरल रीफ के व्यूज भी दिख सकेंगे। कोरल रीफ के व्यूज भी देख सकेंगे। हाल ही में सऊदी अरब में दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्ट होटल 2024 में खुलेगी, जिसका नाम है सेबाराह रिसोर्ट, जिसको किला डिजाइन ने आर्किटेक्ट फर्म ने डिजाइन किया है और उसका मेन आकर्षण रहेगा फ्यूचरिस्टिक ऑर्ब्स जो पानी पर तैरेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज में। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, भारत में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। 35 वर्षीय रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पहले छक्के के साथ भारत में वनडे में अपने छक्कों की संख्या 124 74 पारियों पर की है। उन्होंने MS धोनी को पछाड़ा, जिन्होंने भारत के लिए 123 छक्के लगाए थे। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश की जीडीपी वृद्धि दर सबसे कम 2022 में 3% रही? हाल ही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 3% रही, जो सरकार के 5.5% के अनुमान से काफी कम है। 2021 की 8.4% की दर के मुकाबले आधी से भी कम है। 2021 में 8.4% चाइना की जीडीपी थी, जो 2022 में यहाँ पे हाफ से भी कम हो गई है, 3% रही है, यानी कि आधी से भी कम 2021 से लेकर 2022 तक आधे से भी कम जीडीपी चाइना की गिरी है। और 1976 के बाद से चीन की दूसरी सबसे कम जीडीपी वृद्धि दर यह है, यानी कि 1976 में चाइना की जीडीपी सबसे कम थी और अब 2022 में यह सबसे कम जीडीपी 3.1% रही है। और चीन में पिछले साल कोविड-19 प्रतिबंध लागू थे, जिसके कारण यहाँ पे 3% की जीडीपी है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसको डिप्यूटी NSA नियुक्त किया गया? NSA का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हेड नियुक्त किया गया। हाल ही में BSF सीमा सुरक्षा बल BSF के रिटायर्ड महानिर्देशक DG पंकज कुमार सिंह को 2 वर्षों के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है। सिंह 1988 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी है, जो बीते वर्ष 31 दिसंबर को BSF से रिटायर हुए थे। सिंह को 31 अगस्त 2021 को BSF का महानिर्देशक बनाया गया था। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, 20 से 24 जनवरी के बीच पृथ्वी के करीब कितने एस्टेरॉइड
गुजरेंगे। सो नासा ने बताया है कि 20 से लेके 24 जनवरी तक, 24 जनवरी के बीच पृथ्वी से करीब चार एस्टेरॉयड गुजरेंगे। नासा एरोप्लेन के आकार का 20 बीपी नामक एस्ट्रोरॉयड 20 जनवरी को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा और उस समय पृथ्वी से उसकी दूरी 1,99,000 1,99,000 1,09,09,000 1,99,000 किलोमीटर होगी। और इन चारों एस्ट्रोनॉइड में पृथ्वी से करीब 1,44,000 किलोमीटर से होकर 2023 AEI गुजरेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, कौन है पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का नेता अब्दुल मक्की, जिसे यूएन ने दोषित किया आतंकी? सो पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हासिफ सईद के 68 वर्षीय रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख मक्की के नेतृत्व में आतंकी समूह ने लाल किला हमला 2000 सहित कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। 2010 में मक्की ने कश्मीर को लेकर भारत में खून की नदियां बहाने की धमकी भी दी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 19 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट IMP टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, और वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।